Number 8, business studies, question number 25. First part is right. It says it helps a manager to extend his area of operations, as without it his activities would be restricted to only what he himself can do. Identify and explain the activity referred to in the above statement and state its elements. The manager can extend his delegation of authority. Delegation of authority. Extend his area of operations, as without it his activities would be restricted to only what he himself can do. Identify and explain. Identify क्या है यहाँ पे? Means he is delegating his authority. He is delegating his authorities. We have to identify it and state its elements. Elements of delegation of authority. Elements of delegation. क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, क्वेश्चन जो लगा वो इतना। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे थे या सुन नहीं रहे। जब मैं पूछता हूँ आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हो कि मेरे से मत पूछ लेना या वेट करो सर मैं तो पढ़ रहा हूँ। शुरू में वेट कर रहा हूँ आपकी, आप अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन, उसके बाद आंसर देना। क्या है स्टेटमेंट? मैंने क्या पूछा उसके बाद? आपने कहा कि क्वेश्चन। यस सोनाली। Yes, it is authority, responsibility and accountability. What is authority? Authority कहीं ना कहीं कुछ लिख लिया करो, चाहे मीनिंग ना भी लिखो या आपको मीनिंग में जो अच्छा लगे वो लिख लो, लेकिन कम से कम ये जरूर लिख लो कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है उसके एलिमेंट्स हैं, है ना? अथॉरिटी, यस बेटा, कोई एक दो लाइन, ज़्यादा नहीं। Authority means the power to take decisions by us. Power to take decisions and power to command others, है ना? एक बता दो इसमें, it flows from upper level to lower level. From top to bottom, upper level to lower level, or it flows downwards. ठीक? Second is responsibility. Responsibility का मीन एक दो लाइन में सिर्फ। Yes. Responsibility refers to obligation of completing a given work and it flows upwards. Yes. It is that obligation to do the assigned task by the superior, by the manager to the subordinate, and it flows from bottom to top, or we can say it flows upwards. And third is accountability. Accountability. इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में 4 मार्क्स का, हमने डिस्कस भी किया हुआ है, एक बार नहीं कि कई बार डिस्कस किया हुआ। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? रिजल्ट के लिए कौन फ्लोज अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी की आंसरेबल कौन है बाद में हम कहते हैं, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड, इट कांट बी। अकाउंटेबल वही रहेगा एट द एंड जिसने अपनी अथॉरिटी को बाकी डेलीगेट कर दिया हुआ है। ये नहीं कि अगर आपने अथॉरिटी डेलीगेट कर दी आपने अकाउंटेबिलिटी भी कर दी। हम बहुत कॉमनली एग्जांपल लेते होते हैं कि अगर ए सुपीरियर है और ए ने अपनी अथॉरिटी, उसने कोई काम करना था, उसने कहा बी को कि बी का कर दे, वो उसका सबऑर्डिनेट है, ठीक। अब बी ने आगे वो सी को दे दिया काम और सी ने वो काम गलत कर दिया। बी कांट से कि जी मैंने सी को दे दिया था, जी आप सी से पूछ लीजिए। हाउ बी कैन से दिस? ए ने ये थोड़ी कहा था कि बी को कि आप सी को काम दे दो, ए ने कहा था कि काम करवा लो या कर लो या करवा लो। अगर बाद में ए ने, मैनेजर ने, सुपीरियर ने इससे पूछना है कि इस बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, वो सीधा उसको काम दे देगा। मोरओवर इट वाज बी's डिसीजन टू डेलीगेट द अथॉरिटी टू सी। अगर उसको लगता था कि सी काम नहीं कर सकता है तो वो डी को दे देता, वो ई को देता, वो जिसको मर्जी देता। ये उसने अथॉरिटी डेलीगेट करने से पहले देखना है कि मैंने वो काम किसको देना है, बिकॉज द मेन एम ऑफ द मैनेजर इज टू गेट द वर्क डन। If the manager can't identify कि कौन सा बंदा काम कर सकता है, then what sort of manager is that? उसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो A जो है वो B को पूछेगा कि आपने काम, उसने तो देखना है कि आपने C को दिया कि आपने D को दिया, उसने कहा ये काम क्यों नहीं हुआ। It means B of course has delegated the authority, but he can't delegate the accountability कि जी मैंने नहीं करवाया, इसकी मिस्टेक है। ये कहेगा कि मैंने करवा सका, ये नहीं कह सकता C ने किया D ने नहीं किया। Accountability will remain with the person who has delegated the authority, because authority can be delegated but accountability can't be.
ठीक, इट इज आंसरेबिलिटी यू कैन से। अगर टर्म्स में अकाउंटेबिलिटी को हम आंसरेबिलिटी बोल देते हैं कि हु इज आंसरेबल एट द एंड। एग्जांपल में आंसरेबल पर्सन इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज फाइनेंशियल फंक्शनल स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम डिविजनल स्ट्रक्चर? एनी one point of difference between functional structure and division? Rule number 20 है, बोलो मैम, ऐसा आप आगे खड़ा करो क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल डिफरेंस 30 रोल नंबर चलो। यस, फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से ग्रुप किया जाता है। डिवीजन में अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लाइन एज पर द प्रोडक्ट। फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस यू परफॉर्म बाय द पर्सन। ये प्लानिंग का है या फंक्शन का है या वो परचेज का डिपार्टमेंट का किसका है। ऑन द इन केस ऑफ डिविजनल जो बाइफरकेशन होती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। हम बड़ी कॉमन एग्जांपल लेते हैं सैमसंग की या एलजी की, उसके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट का अपना अलग एक हेड होगा, डिपार्टमेंट हेड होगा या प्रोडक्ट हेड होगा वी कैन से, तो वो दैट इज द डिविजनल स्ट्रक्चर। और कोई पॉइंट जैसे move analysis required in divisional structure as compared to functional. वी कैन से इट इज इकोनॉमिकल, जो फंक्शनल है इट इज इकोनॉमिकल एंड डिविजनल इज एक्सपेंसिव। फाइन, और जैसा There is no duplication of activities in functional structure, whereas there is duplication of activities in divisional. एग्जैक्टली, फंक्शनल में डुप्लीकेसी नहीं है एफर्ट्स की, एक चीज को एक बार किया जा रहा है, वेयर इन केस ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर एक चीज को कई बार किया जा रहा है। अगर आपके पास कोई सपोज कोई रिपेयर करने का कोई टूल चाहिए सपोज, तो अगर वो सैमसंग की हम बात करेंगे, टूल एक होता है ना वो इससे वो लगाते होते हैं, वो गर्म करके उसको तार सी क्या बोलते हैं उसको, प्लग के बीच में लगा के वो टांके से लगाते होते तारों की ऐसे मशीन है, वही वाली जो है। अगर वो वहां पे हमने रिपेयर करनी है, हमारा स्ट्रक्चर हो फंक्शनल, हमें एक चाहिए, हमें दो चाहिए होंगी। अगर हमारा स्ट्रक्चर हो डिविजनल सपोज, तो हमें वो मशीन जो है, वो टूल जो है वो हर जगह चाहिए। वही हमें टेलीविजन वाले सेक्टर में चाहिए, वही हमें रेफ्रिजरेटर वाले में चाहिए, वही हमें मोबाइल वाले में चाहिए। डुप्लीकेसी हो रही, एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं, एक्सपेंसिव भी हो रहा है। इस हिसाब से आपने एग्जांपल ले लेनी। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक ही चाहिए होती है, दो चाहिए होती है, बट इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर वो ज़्यादा चाहिए है, बिकॉज हर एक चीज़ का अपना एक हेड है। और ये थोड़ी होगा कि उसका डिपार्टमेंट का बंदा जो टेलीविजन वाला होगा वो रेफ्रिजरेटर वाले में टूल मांगने जाएगा कि टूल दे दो, ऐसे नहीं होगा ना। एक्सपेंसिव भी इसीलिए है, एफर्ट्स भी डुप्लीकेट होते हैं इसीलिए होते हैं। ठीक, और कोई पॉइंट एक और जैसे सर In functional section, specialization of job is there, and in the divisional structure, it is the specialization of the product. yes, specialization is on the basis of function, and in case of divisional it is on the basis of product specialization is there, functional specialization is there. Anything else? Easy auditing. Easy auditing. Divisional में product पता लग जाता है कौन profitable है कौन सा नहीं। Okay, ठीक है। Can we say like this कि easy to fix responsibility, उस साइड से चले? Easy to fix responsibility in case of divisional structure, fixation of responsibility is easy, but in case of functional it is difficult. पता नहीं चलता है कौन सा सेगमेंट हमारा जो है वो इसमें जा रहा है प्रॉफिट्स में और कौन सा लॉसेस में जा रहा है। Suitability. Suitability. Functional divisional structure is suitable only if one product is present and it is suitable and more than one. मल्टी प्रोडक्ट्स, सिंगल प्रोडक्ट में जो है फंक्शनल सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। प्रोडक्ट, मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। रोल नंबर 30 का हो गया था पहले, रोल नंबर आपका आ गया, बैठ जाइए। 40 किसका है? उठो डॉक्टर साहब, उठो, उठ जाओ। क्या पढ़ रहे हो आप? हाँ, तो वो तो मैंने पढ़ दिया, मैंने पूछ भी लिया पहले। मैं आंसर पूछता हूँ, बच्चे क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। जो मैंने पहले पढ़ा था वो क्या था? चलो पढ़ लो, कोई नहीं, पढ़ो क्वेश्चन, बताओ मेरे को आंसर, पढ़ो क्वेश्चन।
describe the product and लेकिन पालन पड़ती है बिजनेस स्टडीज। हाँ जी। Something which is offered by the marketer in the market is known as product. Yes, something which is offered for sale by the seller, by the marketer to the consumer। तो मैं ये आपको बेच रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है, कैसे बना, मैं आपको दे रहा हूँ कि ये लो भैया परचेज कर लो, है ना। Which is ready to be sold in the market, which is being offered by the marketer to the prospective buyer, that is product। फिर और क्या पूछा इसने, स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। कंटेंट्स में क्या आएगा इसमें, टाइप्स। टाइप्स तो नहीं आ सकती, इसके वो दूसरे आ सकते हैं टॉपिक्स रिलेटेड है ना। क्या क्या एक बोल दें सिर्फ, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, इसमें उसने बोल दिया ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो इसके बारे में बात करते हैं। अदरवाइज तो आपका कितने मार्क्स में क्वेश्चन है, ये 4 में है, 2 पार्ट 2 मार्क्स का है, हमारा आंसर आ चुका है। जितनी की रिक्वायरमेंट है उतना वो आ चुका है, बट स्टिल हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ब्रांड क्या होता है शो, ब्रांडिंग, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग। जो आपको आता है बता दीजिए। आपने ये नहीं कहना कि मैं ये बता रहा हूँ, आप आंसर दे देना, मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। ट्रेडमार्क एक मार्क होता है जो कि 1999 में ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर वो उसके अंडर होता है, ताकि कोई कंपनी किसी कॉपीराइट ना ले सके। तो हमने जो लिया वो क्या, कॉपी ना कर सके। Trademark and no other company can use it for any reason. कहा उसने भी वही है बेटा, कहा आपने ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 so that the other company, any other company can't copy it, that is a trademark। ट्रेडमार्क से पहले क्या, तीनों में कोई सा बता दो आप। चलो पहले ब्रांड नेम बताओ, ये बहुत बारी हुआ होगा, वैसे नहीं इतनी बारी हुआ है ना। और जिनको आता है उन्हीं से हुआ जा रहा है, जिनको नहीं आता उनको जाना को अभी नहीं आता हो। ब्रांड कौन सा बताना है, नेम, ब्रांड नेम, हरलीन। Which can be spoken, yes. Which can be uttered, which can be spoken, that is brand name. And which can't be uttered, which can't be spoken, that is brand mark. ऐसे ब्रांड क्या हुआ, combination of both। brand is the combination, brand is the name of the product, its symbol, its color, its design, or combination which may be alphanumeric also, that is brand, है ना। फिर वही एग्जांपल जो हम पता नहीं कितनी देर से ले रहे हैं, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, बट दोनों ब्रांड भी है। ब्रांड तो है बिकॉज ब्रांड नेम इज अ ब्रांड, ब्रांड मार्क इज आल्सो अ ब्रांड। स्पेसिफिकली अगर हम इनको अलग अलग कर लें तो ब्रांड नेम जो लिखा जा सके, जो पढ़ा जा सके, ब्रांड नेम जो लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, एक इंडिकेशन, एक सिंबल है, एक डिजाइन है कोई, वो है ना। क्या है, ब्रांड मार्क है एडिडास का। फाइन, देन इज इसमें और क्या था, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। लेबलिंग कौन बताएगा, लेबलिंग नहीं पता। रोल नंबर 10 एब्सेंट किसका है, 20 हो गया पहले, 50 इसको चाहे कोई आता था और ये रोल नंबर नहीं मिला, आता था ये लेबलिंग आपको हो गया। आज क्या है टॉपिक, लेबलिंग। यस राहुल साहब, लेबलिंग क्या होती है। चलो बताओ, हम लेबलिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, उसकी मीनिंग के बारे में बात नहीं कर रहे। कहाँ देखी आपने लेबलिंग, देखी कभी आपने देखी, चॉकलेट खाते हो वो के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन जो है आपको दे, नहीं ऐसे ही है। इसकी भी तो लेबलिंग होगी, ये भी तो लेबलिंग ही है। कंपनी का नाम है ना, किस चीज़ का है, ये आपका सब्जेक्ट क्या है, कंपनी का नाम क्या है, इसके अंदर क्या है, इसका रेट वगैरह यहाँ कहीं लिखा होगा, ये इसके क्या आओ और क्या कर सकते हो आप। देखो लेबलिंग और पैकेजिंग जो है कैन बी यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस आल्सो, करते होते हैं ना बात। उसने क्या किया है, उसने अपनी जो है ना वो ऐड कर दी। बिजनेस स्टडीज के
सैंपल पेपर के ऊपर उसने मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का चलो गई अपनी ऐड कर दी। इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रमोशनल पर्पसेस आल्सो, यू कैन बाय ऑनलाइन आल्सो, उसकी भी वो ऐड कर रहा है, नहीं अपना वो साथ में वो एड्रेस वगैरह भी दे रहा है, ठीक। इसमें फिर कितने पेजेस वगैरह हैं यहाँ अंदर लिखा होगा, उसमें है क्या, उसने रेट लिखा हुआ है, कब ये प्रिंट हुई है, कितना एडिशन है, ये मींस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट जो है वो लेबलिंग के ऊपर आती है। और लेबलिंग और पैकेजिंग आजकल इकट्ठी हो जाती है, पैकेज किया उसको, उसके ऊपर लेबलिंग। हम कहते होते हैं ना, इट कैन बी प्रिंटेड ऑन द पैकेज आल्सो एंड इट कैन बी अटैच्ड एज अ सेपरेट टैग आल्सो। हम जीन्स वगैरह परचेज करते हैं, आपने देखा होगा वहां पे यहाँ पे टैग लगाया होता है। व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग दैट प्रोडक्ट, जीन पहनते हैं हम वो फाड़ के फेंक देते हैं, ऐसे करते हैं, वो भी एक लेबलिंग। लेबलिंग वो है जिसने प्रोडक्ट को कवर किया हुआ है पैकेज के थ्रू, और जनरली ये लेबलिंग पैकेजिंग के ऊपर होती है। कवर किया है मतलब इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ये वहाँ है जहाँ पैकेजिंग और लेबलिंग सेम चीज पे है ना। अदरवाइज लेबलिंग अलग से भी होती है, टैग भी अटैच किया होता है जिसके ऊपर प्रोडक्ट के बारे में उसकी फीचर्स वगैरह होंगे, उसकी और जो इन्फॉर्मेशन है वो दी होती है। इसी के ही ऊपर कंपनी का दैट कंज्यूमर सेल नंबर दिया होता है, कहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं। जब आप चॉकलेट खाते हो ना, चॉकलेट के ऊपर उन्होंने लिखा होता है कौन सी चॉकलेट, कौन से खाते हैं चॉकलेट, कैडबरी और डेयरी मिल्क दो ही आते हैं, सेम ही कंपनी है। डेयरी मिल्क, नेस्ले की कौन सी आती है, नेस्ले मिल्की बार, मिल्की बार येलो से। कैसे आंसर्स कैसे आ रहे हैं आप देखिए, चॉकलेट का नाम लो, 3-4 बच्चे वैसे ही मोटिवेट हो जाते हैं। उसके ऊपर है ना लिखा होता है कितने ग्राम की है, ये वेज है कि नॉन वेज है, ये कितने रुपीस की है, ये कहाँ बनी, कोई कंप्लेंट आई तो कहाँ उसको कहाँ फोन करोगे, कोई टेस्ट ना सही आया। उसके ऊपर उन्होंने अपनी और चीजों की भी ऐड की होती है, उस खुद की बड़ी ऐड की होती है, और सिल्क की बनाते हो, सेंटर में हार्ट सा बनाया होता है, जब वो ऐड करते हैं हार्ट सा बाहर निकलता है, बंदा वहीं देख के 40 वाली 80 ले लेते हैं, 80 वाली लेते हैं यार, उसमें है तो चॉकलेट ही नहीं। तो जो लेबलिंग है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट के बारे में वो लेबलिंग है। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द पैकेज आल्सो, इट कैन बी सेपरेट टैग आल्सो, both are labeling because idea of labeling is to provide the information about the product, every information, every type of information, ठीक है। ingredients, how to use the product, precautions लिखा होता है भाई आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, लिखा होता है, कई प्राइस ऐसे होते हैं, ये वहाँ लिखा होता है उसने ऐसे करके 3 years लिख के क्रॉस किया होता है, इट मींस कि इट इज नॉट सूटेबल फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर बिलो 3 years of age, वो टॉय सारा कुछ लेबलिंग के ऊपर। हाउ टू यूज द प्रोडक्ट लिखा होता है, मैगी ऊपर आता है इतना वाले पानी लीजिए, उसमें दूसरी फोटो में ये डाल, तीसरी फोटो में ये, चौथी में मैगी तैयार ऐसे करते हैं, तीन ही होती है, चौथी में तैयार, तो हम खींचेंगे ना तैयार में की होती है, ठीक है। प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, कैसे इसको यूज करना है वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज देयर। बड़ा छोटा टॉपिक है बेटा, अगर आप प्रैक्टिकली जाओ, अगर आप उसको मतलब कोना लगाओगे तो होना ही नहीं, तो कभी भी नहीं होना। जब तेरे को लेबलिंग आए ना क्वेश्चन, तो चॉकलेट याद कर लेनी है, पूरे मार्क्स आएंगे, 4 में 4, 6 में 6 आएंगे, ठीक है। पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग बस दो ही। पैकेजिंग क्या होती है शुभम? It refers to covering of product. सोच के बैठा हूँ अगर सच बोल दे, ये बात ऐसी था सोचा हुआ था कि मेरे सर पक्का मेरे से पूछे किसने पैकेजिंग बनाया ना। It refers to covering of product. बस 3 मार्क्स में आंसर दो इसको। It refers to एक बारी बोल दे, एक बारी नंबर मिल गए, 2 बार which tells about the products and how to use it. तो लेबलिंग कहाँ गई, तो लेबलिंग थी, पैकेजिंग कर दी ऐसे, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, बिना उसके पैकेजिंग नहीं हो सकती। There are 3 modes of. बिस्किट खाते हो दूसरे बड़े सिंपल से मैं वो नहीं बात करूंगा आपकी भले ओरियो शोरियो, मैं थोड़ी वो तो एक प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, उसके बाद तो आपको याद ही होना है, क्योंकि आंसर लिखते हुए तो आपको काली पढ़नी है कि मैं क्या लिखूं फटाफट। जहां ये ब्रांडिंग आ गया है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ दिस, और ठीक करेगा, बैठ जाइए।
पैकेजिंग के बारे में कौन बताएगा? मैंने पूछा है जस्ट Packaging is the process of covering the product to attract the customer and save the product. see it is a process of saving the product from the डेवलपिंग द प्रोडक्ट, है ना। मेन आइडिया जो है इसका वो प्रोडक्ट को डिटेरियोरेशन से सेव करने का है। ऐसे ही है ना, बिस्किट अगर खुले बिकेंगे तो वो तो ना कोई खा पाएगा उसको, ना कोई ले पाएगा, बेच नहीं पाएगा बिस्किट, वो पूरी चूल्हा हो जाएगा। ऐसे कहते होते हैं ना, ये बात सलाह भी जाए, सही बात है। बस खाने पीने की बात कर लो, चैप्टर वो अच्छा है ना मार्केट, खाने पीने की बात साथ में हो जाती है। सर आप भी जाने हैं, चूरा भी हो जाने हैं, फिर बाद में वो दूध चाय में डाल के घुमा के ऐसे फिर लास्ट में जो बच गए चम्मच से खाने पड़ेंगे। तो खा लेते हैं, चम्मच से खाया मैंने, तो हाथ से करके इतने गंदे गोलगप्पे खा सकते हो, गंदे गंदे हाथों वाले, अपने साफ चम्मच से बिस्किट निकाल हो जाए, स्पॉइलेज ना हो जाए, डिटेरियोरेट ना हो जाए। इसके लेवल्स भी होते हैं पैकेजिंग के। करण बताओ, इस पे नहीं लिखा कुछ बेटा, इस पे क्या जोड़ रहे हो? क्या चीज? तीन क्या? ये तीन क्या है? टाइप्स कहते हैं लेवल। होगा पता क्या, बाद में बताऊंगा आपको लेवल ऑफ पैकेजिंग। होगा पता क्या है आपका, एट द एंड ऑफ द एग्जाम जब बाहर आओगे ना, आता होना है क्वेश्चन, आप लिख नहीं पाओगे उसको, कारण भी आपको पता ही नहीं चल रहा पूछा क्या गया वहाँ। आपने बाद में आके कहना वो ये तो मेरे को आता था, ऐसा होता है। आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी या ट्रांसपोर्टेशन वो है, ऐसे ही है ना, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो लेवल्स है। उसने वहाँ कहना लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, आपने पता किया है, आपने छोड़ किया जाना है, बाहर आके पता जस्ट कीरत ने मैंने तो ये लिख दिया, वो तो साहब ये मैंने ये भी आता, ऐसे होना। एग्जाम्पल मैंने गलत बच्चे के लिए, लेकिन होना साथ वाले का ये। प्राइमरी लेवल कौन सा होता है? शुभम आप बात कर रहे थे, प्राइमरी लेवल ऑफ पैकेजिंग कौन सी होती है? एग्जांपल देके बतानी है मुझको, वो बताना, मीनिंग नहीं बताना। किसी चीज की एग्जांपल लो, आप बता दो कि जी ये प्राइमरी लेवल है, उससे बिस्किट निकालिए, वेरी गुड। लाइव इसकी लाओ दिखाएं, जनरली ये रहता है, वहां से क्लियर हो जाता होता है। तो इसकी पैकेजिंग ये है, अब कोई इसको प्राइमरी बोलेगा, कोई इसको सेकेंडरी बोलेगा, है ना। टूथपेस्ट की एग्जांपल लो, टूथपेस्ट जो ट्यूब है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, इट रिमेन्स विद द यूजर टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ टेस्ट। हम जोर लगा के उसको निकालते ही, है ना। ये तो नहीं जितनी सोखी निकल गई बाकी फेंक देते हैं, ऐसे नहीं करते, है ना। लास्ट तक उसको पीछे से लेके आते हैं, होता ही है, ऐसे ही होता है। ये नहीं कि जो उसके वो ऊपर आ गया वो ड्रॉप को ले रही है बाकी छोड़ दिया, उसको पीछे जोर लगा दो, तो कल का भी हो जाएगा, आज का लेने के बाद कल का भी हो ही जाएगा। ऐसे करते हैं, सवाल के रखते हैं। आप भी करते हो, पेरेंट्स करते हो, जरूर करते हो, इसमें कोई शक नहीं, कोई बेइज्जती कोई भी नहीं चाहता। लास्ट ड्रॉप तक वो रहती है, उसके बाद में फेंकने से पहले देख लेते हैं थोड़ी सी और निकलती है। सेकेंडरी पैकेजिंग कौन सी है? जो कार्डबोर्ड है उसका, जब हम उसको ओपन करते हैं तो हम कार्डबोर्ड तो फेंक ही देते हैं, कार्डबोर्ड तो रखते हैं अपने पास, ट्यूब रखते हैं, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। व्हेन द कस्टमर स्टार्ट यूजिंग दैट प्रोडक्ट ही थ्रोज दैट पैकेजिंग। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है, वगैरह होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं, है ना। हम एक जो टूथपेस्ट है ना बॉक्स में डाल के नहीं, इसे बड़े सारे ट्रक में डाल के भेज सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन करनी है, हमने एक शहर दूसरे शहर भेजना है, तो बड़े कार्टून नहीं जाएगा, ये तो वो जा ही नहीं पाएगा, खिलती रहेगी ये हमारा। ठीक, तो ये होते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग का कोई फंक्शन या उसकी कोई इंपॉर्टेंस बता दीजिए, कोई एक प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। यस, बेसिक जो इसका फंक्शन जो है वो यही है। जब भी फंक्शंस आए ना पैकेजिंग के, पहला यही दिखता है, क्योंकि इसका बेसिक वही है। उसके बाद जो पैकेजिंग को लेबलिंग से आप कर लो, पैकेजिंग को आप ही बताओ क्या बोलते होते हैं, वो बताओ, जो मर्जी बता दो, सारे इसके जो है ना वो बात के पॉइंट्स हैं। पहले इसका मेन फंक्शन जो है, मेन इंपॉर्टेंस यही है, इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट। और भी पॉइंट
प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, यस। पैकेजिंग पे गुड, पैकेजिंग के हम उसके ऊपर हम ब्रांडिंग वगैरह कर लेते हैं, साथ में लेबलिंग वगैरह कर लेते हैं, कलर कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। और भी कोई करने का कन्वीनियंट हैंडलिंग है ना, हैंडलिंग जो है उसकी वो कन्वीनियंट बन जाती है पैकेजिंग से, ठीक है। जो हम उसके पास पहले भी कर रहे थे, जो कोक की छोटी आती है ना बोतल, कोक या लिम्का की आती है, जिसकी गर्दन नहीं होती है, ऐसे पता नहीं होती है ना, ऐसी होता है, ऊपर बड़ी होती है फिर छोटी सी होती है। क्यों? क्योंकि पेट बोतल है, वो कोई जाते आते चलते फिरते पी सकता है। अगर वो बड़ी सारी बोतल हो तो ऐसे कैसे पिएगा? उसको पकड़ने के लिए चाहिए ना, कोई जगह चाहिए ना। ज्यादा वो मतलब मोटी बोतल रखेंगे तो पकड़ नहीं पाएगा, तो कन्वीनियंट हैंडलिंग नहीं होगी, सेल नहीं होगी। उन्होंने वहां से गर्दन के पास से उसको छोटा सा कर दिया, गर्दन से बना दी, सो दैट कि अगर आप चलते फिरते भी कहीं आए गए बैठे बैठे भी पी रहे हो, आप इजीली पी सको। आपको उसको बोतल को गिलास में डालने की जरूरत नहीं, कन्वीनियंट हैंडलिंग है ना। पैकेजिंग में ही हम कोई ना कोई वो लगा देते हैं पकड़ने के लिए, कोई हैंगर सा लगा देते हैं, कुछ वो लगा देते हैं।